अंधी हो क्या? दिखता नहीं है? माफ कीजिए, हमसे गलती हो गई। अंकित, तुम्हारी ड्राइविंग तुम्हारी निशानेबाजी के मुकाबले बेकार है। वो इसलिए क्योंकि ये लड़कियां कार के सामने आ गई थी। डरो मत, हम तुम्हें छोड़ देंगे। देख क्या रहे हो? इनसे जल्दी माफी मांगो। माफ करना। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। बिल्कुल नहीं, दीदी के साथ जाऊंगी। मेरी गाड़ी में क्या खराबी है? चुपचाप बैठ जाओ वानी, ये हमारी मदद कर रहे हैं। बस करो, हमें देर हो रही है। माँ हमारा इंतजार कर रही होगी। हाँ, ये दोनों लड़कियां कौन है? रास्ते में मिली थी। माँ, जैकेट पहन लीजिए वरना ठंड लग जाएगी। चलिए घर चलते हैं। बेटा, ये चोट कैसी लगी? डरो मत, मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं वहाँ तुम्हारे रहने का इंतजाम कर दूंगी। अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। बिल्कुल आंटी, आप सच में बहुत रहमदिल हैं। हमारे पास फिलहाल रहने की कोई जगह नहीं है। चलो ठीक है, फिर तुम हमारे साथ हमारे घर चलो। चलो चलो, जल्दी चलो। अरे बेटा, तुम्हारे हाथ तो बहुत नरम है। अच्छा, आखिर तुम दोनों बहनें जा कहाँ हम रही दोनों थी? को शहर जाना है, इसलिए रेलवे स्टेशन जा रहे थे। हाँ। अच्छा एक बात बताओ बेटा, तुम्हें आलोक कैसा लगता है? सच कहूँ तो आलोक बहुत ही अच्छा खाना बनाता है, एकदम लाजवाब। मुझे यकीन है तुम्हें भी उसके हाथों का खाना जरूर पसंद आएगा। जो भी लड़की उससे शादी करेगी वो बहुत नसीब वाली होगी। मिस्टर आलोक तो वाकई काबिले तारीफ इंसान है। इनकी लड़की सच में लकी होगी। वैसे इन्हें देखकर कोई कह नहीं सकता कि इतने बड़े कंपनी के बॉस खाना भी खुद बनाते होंगे। वैसे मेरा अंकित भी कमाल का निशानेबाज है। और तो और, जब भी वो साथ होता है तो रात में कितने भी बजे कहीं भी चले जाओ, डर ही नहीं लगता। निशानेबाजी कोई टैलेंट थोड़ी है। मेरा मतलब है मिस्टर अंकित भी वाकई कमाल है। वो तो मूवी के हीरो जैसे 10-10 गुंडों को संभाल लेते होंगे। अरे मेरी बच्चियों, जब हम सब इतनी अच्छी तरह घुल मिल ही गए हैं तो आज तुम लोग हमारे ही होटल में रुक जाओ। अंकित और आलोक तुम्हें वहाँ तक ड्रॉप कर देंगे। वो होटल बहुत बड़ा है, एकदम सुरक्षित और आरामदायक है। वहाँ तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है। आलोक, होटल चलो, और अंकित तुम इनका सामान उठवाने में इनकी मदद कर देना। जी माँ। देख कर चलो। मुझे माफ करना, मेरा पैर मुड़ गया था। आज रात तुम दोनों यहीं रुक जाओ, मुझे कुछ और काम भी है। मुझे जाना होगा, मैं बॉडीगार्ड्स को लेके जा रही हूँ, इसलिए तुम दोनों इनके आसपास ही रहना। माँ, इन्हें इनका कमरा दिखा। जी वानी, अंदर चलो। कैप्टन, बोलो। मिशन रीशेड्यूल हो गया है, कल सुबह वापस आ जाना। समझ गया। बस आज रात रुकना है, कल सुबह निकल जाऊंगा। इन लड़कियों का ख्याल भाई रख लेगा। अरे यार, आखिर मुझे ये क्या हो रहा है?
मैनेजर प्रिया ने आपके लिए पानी भिजवाया है। नहीं चाहिए मुझे। मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं डॉक्टर बुला देती हूँ। अकेला छोड़ दो मुझे। मैं खिड़की खोल देती हूँ, शायद तुम्हें ठीक लगे। चली जाओ यहाँ से। मुझे छोड़ के मत जाओ, तुम सिर्फ मेरी हो। कहाँ जा रही हो? कल रात जो हुआ वो क्या था? मैं कल रात के बारे में बात नहीं करना चाहती, मुझे जाने दो। देखो मैं एक फौजी हूँ, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैं शादी नहीं कर पाऊंगा और ना हम साथ रह सकते हैं। हमारे बीच जो कुछ हुआ उसके बदले तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगा। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं स्काई सिटी सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के पास आई हूँ। कल रात जो हुआ भूल जाओ, और कभी दोबारा हमारी मुलाकात हुई तो भूल जाना कि तुम मुझे जानते हो। ठीक है, कपड़े पहन लो, चलो जाओ। हमने प्रोटेक्शन यूज नहीं किया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं पूरी रात तुम्हें ढूंढती रही, पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। मैं तो यही थी, आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगी। चलो चलते हैं। तुम्हारा हाथ अभी भी ठीक नहीं हुआ? ये दवाई लो, इसे सुबह शाम हाथ पर लगा लेना। शुक्रिया मिस्टर आलोक, मैं लगा लूंगी। कहाँ जा रही हो? मेरा ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा। नहीं थैंक्स। चलो। जल्दी चलो। वानी, कल रात तुम दोनों। दीदी घर चलो, वहां जाकर आपको सब समझाऊंगी। कल रात तुमने वानी को डरा दिया क्या? देखो कैसे डर के मारे वो यहाँ से भाग गई। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आपको कुछ हुआ था क्या? मिस्टर आलोक, मुझे मैनेजर प्रिया ने आपके लिए पानी लेकर भेजा है। मिस्टर आलोक, प्लीज रुक जाइए, मुझे छोड़ दीजिए। सुनो, इससे पहले कुछ हो यहां से चली जाओ। क्या हुआ? मैं जानता था
कुछ तो किया है आप? मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं जो खुद पर काबू खो दूं। मैं कभी मौके को हाथ से निकलने नहीं देता। बॉर्डर पर मेरी जरूरत है, मैं चलता हूं। विनोद ने यही एड्रेस दिया था। मैं नॉक करती हूँ। विनोद, दरवाजा खोलो। हाँ हाँ, वानी, प्रीति, तुम यहाँ क्या कर रही हो? विनोद देखो ना, सतीश ने दीदी को फिर से मारा। इस बार हम उस घर को छोड़कर भाग आए हैं, इसलिए क्या हम थोड़े दिन तुम्हारे घर में रह सकते हैं? राशि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वानी, तुम गलत मत समझना, राशि यहाँ से पढ़ने के लिए आई थी। तुम्हें इसके बारे में बताने का समय ही नहीं मिला। मेरी सैलरी कम होने की वजह से मुझे ओवर टाइम भी करना पड़ता है ना, बस यही बात है। वानी, विनोद सिर्फ तुमसे ही प्यार करता है, तुम ज्यादा सोचो मत। तुम लोग बात करो, मैं अभी यहाँ से चलती हूँ। वानी, प्रीति, मेरा भरोसा करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। और तुम दोनों जब तक चाहे यहाँ रह सकती हो। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं सब ला कर दूंगा। पिछली बार जो हुआ था। हाँ, कौन शिफ्ट हुआ है? क्लब के ब्रेक रूम में। आजकल मुझे बार बार उल्टी आ रही है। कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ? आखिर बात क्या है? इसे रोज उल्टी होती है, कहीं कुछ तो गड़बड़ है। वैसे देखने से लगता नहीं है, इसे कभी किसी लड़के के साथ देखा भी नहीं। हाँ, हो सकता है पहले रंगरलियां मनाई हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, तो फिर खाते ही उल्टी क्यों हो जाती है? मानो या ना मानो, तुम्हारे पेट में किसी का नाजायज बच्चा पल रहा है। तुम सब जुबान पर लगाम दो। वानी को पेट खराब होने की वजह से उल्टी आती है, इसके बारे में ऐसी घटिया बातें मत करो। हम सच बोल रहे हैं। शादी के बिना प्रेगनेंसी कितनी शर्म की बात है। वैसे भी गांव की लड़कियां ऐसी ही होती हैं। मेरी बहन के चरित्र पर उंगली उठाने वाली तुम होती कौन हो? मैं वानी को अच्छी तरह जानती हूँ, वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगी और न ही तुम लोगों की तरह लोगों की जिंदगी में दखल देती है। ये तो वक्त ही बताएगा। चलो यहाँ से। वानी, मुझे सच सच बताओ, क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो? हाँ, शायद ये बच्चा अंकित का है। उस रात हमने प्रोटेक्शन यूज नहीं किया था। समझ गई। चलो पहले टेस्ट करवा लेते हैं। दीदी, वानी, क्या विनोद इस बच्चे को अपनाएगा? ये सच जानकर क्या वो तुमसे शादी करने को तैयार होगा? तुम लोगों की शादी भी नहीं हुई है। ओह, तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है और बच्चा भी किसी और का है। तुम कितनी चालाक हो। हे भगवान, ये तो ना जाने कितने लड़कों के साथ रिश्ते में होगी। इसे तो पक्का बहुत सारी बीमारियां भी होंगी। वॉशरूम तो सबका एक ही है ना। अब तो वहाँ हाथ धोने में भी डर लगेगा, कहीं हमें कोई बीमारी ना लग जाए। वानी, तुम ठीक तो हो? प्रेगनेंसी टेस्ट किट वापस दो और खबरदार, अगर तुम सबने मेरी बहन को और ज्यादा परेशान किया तो मैं सीधा मैनेजर के पास जाऊंगी। फिर वो ही तुम्हें अच्छे से सबक सिखाएंगे। फिर मुझे दोष मत देना। तो फिर जाओ और बता दो कि तुम्हारी बहन वानी बिना शादी की प्रेग्नेंट है और तुम्हें इस बच्चे का बाप कौन है ये भी नहीं पता। वानी, ये जो बोल रही है क्या वो सच है? तुम प्रेग्नेंट हो? विनोद, दरअसल बहुत हुआ, तुम सब झूठ बोल रहे हो। मेरी वानी ऐसी नहीं है। अगर तुमने वानी को परेशान किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तो ठीक है, तो फिर ये टेस्ट किट पर 2 लाइंस क्यों हैं? ये तुम्हें बेवकूफ बना रही है। तुम्हारे पीठ पीछे किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है। इसने अगर ये बच्चा रख लिया तो ये क्लब में नौकरी नहीं कर पाएगी। फिर मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? इसके साथ साथ मेरी नौकरी भी चली जाएगी। मुझे कैसे भी करके वानी को अबॉर्शन के लिए मनाना पड़ेगा। तुम इन सब पर ध्यान मत दो, हम हॉस्पिटल चलकर चेकअप करवा लेते हैं ताकि बच्चे को कुछ न हो और तुम भी सेफ रहो। विनोद, वो विनोद,
तुम वानी को किसी अच्छे हॉस्पिटल में चेकअप के लिए ले जाओ ताकि ये और बच्चा दोनों सेफ रहे। तुम परेशान मत हो, मेरी यहाँ के डॉक्टर से अच्छी जान पहचान है। मैं उनसे बात करके वानी और बच्चे दोनों का चेकअप करवा लेंगे। विनोद, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। उस रात डोंट वरी, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने रिपोर्ट देख ली है। बच्चा थोड़ा अब नॉर्मल है। हार्ट और लिम्स नॉर्मल नहीं है। मेरी मानो तो अबॉर्शन करवा लो, तुम्हारी जान को खतरा होगा। ये कैसे हो सकता है? कहीं ये रिपोर्ट गलत तो नहीं? मैं इस बच्चे को रखना चाहती हूँ डॉक्टर। क्या कोई और ऑप्शन नहीं है? मेडिकली ये बच्चा हेल्थी नहीं है। अगर ये पैदा भी हो गया तो आजीवन परेशान ही रहेगा। इसलिए अच्छा ही होगा वो दुनिया में ना आए। मेरी जान, डॉक्टर की बात मान लो तो मैं अभी अबॉर्शन करवा लेना चाहिए। शादी के बाद हम बच्चा प्लान कर लेंगे। फिलहाल खुद को खतरे में मत डालो। बिल्कुल नहीं, हम सिर्फ एक मामूली सी रिपोर्ट के भरोसे इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हैं? हम किसी और डॉक्टर को दिखाएंगे, दोबारा चेकअप क्या करवाएंगे। मेरी रिपोर्ट्स पर शक कर रही हो? मैं इस हॉस्पिटल का सीनियर डॉक्टर हूँ। सिर्फ विनोद के कहने पर मैंने तुम्हारा चेकअप किया, वरना मुझसे इलाज कराने के लिए तुम्हें सालों लाइन में इंतजार करना पड़ता। अपना ये भाषण किसी और को देना। डॉक्टर शांत हो जाइए। दरअसल प्रीति बस वानी को लेकर थोड़ी सी परेशान थी, इसलिए बोल दिया। लेकिन हाँ, मैं इनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, मैंने संभाल लूंगा। हेलो माँ, मेरी होने वाली बहुएं कैसी हैं? मैं कुछ समझा नहीं। ऐसे अनजान मत बनो, मैं अपनी दोनों बहुओं की बात कर रही हूँ। इतना टाइम हो गया, तुम और अंकित उनसे अब तक शादी की बात नहीं कर पाए। मिस्टर आलोक, प्लीज रुक जाइए, मुझे छोड़िए। बाद में बात करते हैं। मीटिंग आगे कंटिन्यू करो। दोनों के दोनों बस कुंवारे रहना चाहते हैं, अपने लिए लड़कियां तक नहीं ढूंढ पा रहे हैं। संगीता, मुझे वानी और प्रीति के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। वो क्या करती हैं, कहाँ रहती हैं, मुझे सब जानना है। वानी, प्लीज साइन कर दो, ये जरूरी है। हम ये बच्चा नहीं रख सकते। विनोद, क्या हम किसी और हॉस्पिटल में नहीं दिखा सकते एक बार? वानी, तुम अभी बहुत छोटी हो। एक अपाहिज बच्चे के साथ इतनी बड़ी जिंदगी कैसे बिताओगे? हाँ, और मैं ये तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। हाँ, चलो आप इस पे साइन कर दो। जल्दी करो। मालती मैडम, बहुत ही बुरी खबर है। हाँ? क्या हुआ? दोनों लड़कियां ठीक तो हैं? हाँ, वो ठीक है। अरे फिर ऐसे क्यों डरा रही हो? वो वाणी मैडम प्रेग्नेंट है और उसके पेट में इस घर का वारिस पल रहा है, जिसका वो अबॉर्शन करवाने वाला। क्या? संगीता, जल्दी गाड़ी निकलवाओ, मैं अभी हॉस्पिटल जाऊंगी। जी जल्दी करो। अंकित, तुम बहुत ही लापरवाह इंसान हो। तुम्हारी होने वाली बीबी प्रेग्नेंट है और तुम वहाँ ट्रेनिंग कर रहे हो। जल्दी केयर हॉस्पिटल पहुँचो। जल्दी हॉस्पिटल चलो। जी सर। वानी, डरो मत, बिल्कुल दर्द नहीं होगा। बस तुम अंदर आराम से सो जाना। हाँ, एक बार इस नाजायज बच्चे को खत्म होने दो, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। मिस वानी, आप तैयार हैं? हम ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। हॉस्पिटल से जानकारी मिली है, वानी के निकलते ही बॉयफ्रेंड ने प्रेगनेंसी रिपोर्ट झूठी बनवाकर अबॉर्शन करवा रहा है। इसकी तो मैं। गाड़ी तेज चलाओ, हमें वहां जल्दी पहुंचना होगा। अगर थोड़ी भी देरी हुई तो सब खत्म। जी सर।
असीमित लघु नाटक, वो भी मुफ्त। अभी डाउनलोड करें और तुरंत रोमांच में डूब जाएं।